रवि एक बहुत ही आलसी छात्र था। परीक्षा के दिन उसने बिना पढ़े स्कूल जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने सोचा, अगर भगवान सच में होते तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। परीक्षा हॉल में जाकर उसने उत्तर लिखने के बजाय कॉपी में एक नोट लिख दिया, सर मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर आप मुझे पास कर देंगे तो भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। अगले दिन रिजल्ट आया। रवि खुश था कि शायद उसकी ट्रिक काम कर गई होगी, लेकिन जब उसने कॉपी देखी तो टीचर ने नीचे लिखा था, बेटा भगवान ने कहा कि मेहनत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। दो महिलाओं की मुलाकात स्वर्ग में हुई। पहली, कहो बहन तुम्हारी मौत कैसे हुई? दूसरी, ज्यादा ठंड लगने के कारण। और तुम्हारी? पहली, हाई ब्लड प्रेशर के कारण। बात दरअसल यह हुई कि मुझे अपने पति पर शक था। एक दिन मुझे पता चला कि वो घर में किसी दूसरी औरत के साथ है। मैं फौरन घर पहुंची तो देखा कि मेरे पति आराम से अकेले टीवी देख रहे हैं। दूसरी, फिर क्या हुआ? पहली खबर तो पक्की थी, इसलिए मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने उस औरत को घर के कोने कोने में, तहखाने में, पर्दों के पीछे, गार्डन में, यहाँ तक की अलमारी और संदूक तक में तलाश किया, पर वह नहीं मिली। मुझे इतनी टेंशन हुई कि मेरा ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया और मेरी मौत हो गई। दूसरी, काश तुमने फ्रिज खोलकर देख लिया होता तो आज हम दोनों जिंदा होते। दो मित्र बचपन से साथ पढ़े साथ खेले। एक पढ़ने में होशियार, दिन भर पढ़ता रहता था। दूसरा पढ़ने में चोर, पढ़ता ही नहीं था। एक तो क्लास में अव्वल रहता, दूसरा मुश्किल से पास होता। 12वीं तक पहुंचते एक ने टॉप किया, दूसरा फेल हो गया। दोनों अब अलग हो गए। पढ़ने वाला मित्र पढ़ता गया, BSc, MSc, PhD, सफल वैज्ञानिक बना। 15 वर्ष बीत गए। वैज्ञानिक बना मित्र आज बहुत खुश था। उसे उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य के लिए अवार्ड मिलना था। घर से निकलते उसे अपने मित्र की याद आ गई। सोचने लगा, पढ़ता नहीं था, कोई छोटा मोटा काम करता होगा। आज वो यहाँ होता तो देखकर खुश होता कि किस मुकाम पर पहुंच गया। तालियों की गड़गड़ाहट में वो मंत्री जी से अवार्ड लेने नजदीक पहुंचा। यह क्या आश्चर्य, मंत्री वही पुराना मित्र पास बुलाकर कान में बोला, साले मेरे ही आगे हाथ फैलाना था तो इतना पढ़ने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, एक महिला के घर एक तोता और एक कुत्ता रहते थे। एक दिन महिला ने मैकेनिक को फोन किया, बोली मेरे हॉल में लगा एसी काम नहीं कर रहा है, तुम दोपहर को मेरे ऑफिस जाने के बाद आकर ठीक कर देना। पूरा घर लॉक रहेगा, सिर्फ हॉल खुला रहेगा। मेन डोर की चाबी बगल में रखे गमले के नीचे होगी। हॉल में एक डाबरमैन कुत्ता होगा जो बंधा नहीं होगा, पर डरना मत, वो ट्रेंड कुत्ता है, जब तक कोई आदेश न दे वह कुछ नहीं करता। और पिंजरे में एक तोता है, वह बहुत बोलता है, तुमको उसे एक शब्द भी नहीं कहना है वरना तुम खुद भुगतना। मैकेनिक बोला ठीक है। दोपहर को मैकेनिक हॉल का ताला खोल कर अंदर आया तो देखा कुत्ता लेटा हुआ था, और जब आगे बढ़ा तो तोता बोलने लगा, अबे चोर क्या चुराया बे। मैकेनिक चुपचाप अपना काम करता रहा पूरे 2 घंटे तक, जब तक एसी बंद नहीं गया। तोता चिल्ला चिल्लाकर मैकेनिक के नाक में दम कर दिया। कभी उसे चोर कहता तो कभी गंदी गंदी गाली देता। काम खत्म होने के बाद जब मैकेनिक सामान समेट कर जाने लगा, तभी तोता फिर चिढ़ाया, अबे चोर क्या चुराया बे। अब तो मैकेनिक के लिए सहना भी मुश्किल हो गया। वह सोचा, मैडम खामखा डरी रहती थी, भला पिंजरे में बंद तोता मेरा क्या उखाड़ लेगा। मैकेनिक का इतना बोलना था कि तोता गला फाड़ कर चिल्लाया, छू टॉमी छू, टॉमी इस गैंडे को मत छोड़ना। बेचारे मैकेनिक को 1 महीने तक हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा।